हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए एक न्यू बैच, एक फ्रेश बैच आपके लिए स्टार्ट करेंगे 7th 8th एंड 9th स्टैंडर्ड के लिए ऑफ द साइंस सब्जेक्ट एंड द मैथ सब्जेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपको पढ़ाया है पूरा साल, और कहीं ना कहीं आप ये भी चीज़ जानते होंगे कि कई साल से हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। और देखा जाए तो 6 7 8 9 10 11 12 यानी सारे के सारे आपके चैप्टर्स, जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो, चाहे साइंस हो, मैथ्स हो, एसएसटी हो, वो ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अब ये जो न्यू बैच है ये हम इसलिए लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि आप जानते होंगे कि हमने जब ये वीडियोस बनाने स्टार्ट किए थे तो हमारे पास एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड था। तो उस टाइम पे हमने पूरे साल भर मेहनत करके आपके लिए सारे चैप्टर्स को पढ़ा के रखा हुआ है। तो जो वीडियोस है वो लगभग 1.5-2 साल पुराने हो चुके हैं। व्हाइट बोर्ड के वीडियोस आज भी प्रेजेंट है, आप आज भी जाके पढ़ाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हमने भी सोचा कि आप लोग के लिए और एक अपग्रेडेशन लाया जाए, एंड दैट्स वाई हमने एक नया बैच स्टार्ट किया हुआ है, और जिसमें आपको पूरा का पूरा एंटायर साइंस और मैथ्स को फिर से पढ़ाया जाएगा बेस्ट तरीके से। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो एक्स्ट्रा मेहनत हम कर रहे हैं ना, इसमें हमें प्लीज़ सपोर्ट करना। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बोला कि हमने ऑलरेडी सब चीज़ पढ़ा के रखा है, तो मैं देखा जाए तो मैं रेस्ट कर सकता था दोस्तों, लेकिन मैं रेस्ट नहीं कर रहा। मैं आपके सामने आ रहा हूँ, जो भी मुझे समय मिल रहा है, जो भी मुझे टाइम मिल रहा है, ठीक है, आप लोग के लिए हम यहाँ पे आए हैं और आपके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। डिजिटल बोर्ड हमने एक और ले लिया है नया, जिसके थ्रू हम आपको पढ़ाने के लिए तैयार हो गए हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन वंस अगेन हमारे इस चैनल के ऊपर आपको मिल रहा होगा। तो बस आप इस चीज़ में हमारा साथ दीजिए। आज हमारा पहला चैप्टर का पहला लेक्चर है 8th स्टैंडर्ड के मैथ सब्जेक्ट के लिए। तो पहला चैप्टर आप देख सकते हो जिसका नाम है रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ये चैप्टर बेसिकली होने वाला है रैशनल नंबर के ऊपर, और इरेशनल नंबर होता क्या है ये सभी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो आज पहला लेक्चर है, दैट इज लेक्चर नंबर 1 एज यू कैन सी हियर। तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि भाई होता क्या है ये सब नंबर्स वगैरह, और उसके बाद नंबर लाइन सिस्टम क्या होता है, और उसके बेस पे जो भी प्रैक्टिस सेट होगा पहला प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर लेक्चर में जो भी रिस्पेक्टिव प्रैक्टिस सेट है वो कवर किया जाए। यानी लेक्चर नंबर 1 में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हो जाएगा, लेक्चर नंबर 2 में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हो जाएगा, और इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे और बहुत जल्दी 4-5 लेक्चर्स के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। बने रहना हमारे साथ एंड तक। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने सभी दोस्तों को शेयर करके भी बताना कि राहुल सर ने जेआर ट्यूटोरियल्स के ऊपर एक नया फ्रेश बैच चालू किया है। तो मैं चाहता हूं हर एक बच्चों तक ये बात फैल जाए, ताकि हर बच्चा वापस से यहाँ पे बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर सके। तो चलिए शुरुआत हम करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं मार्कर और बढ़ जाते हैं हमारे अगले स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहले टॉपिक जो है हमारा, आप देख पा रहे हो, दैट इज द टाइप्स ऑफ नंबर्स। होता क्या है भाई नंबर? आपने बचपन में 1 2 3 4 पढ़ा था, हमको बचपन में, मुझे भी आता था, मेरे पापा जो है मार मार के पढ़ाते थे, बोलते थे नंबर याद होना चाहिए, एबीसीडी याद होना चाहिए। तो एबीसीडी मुझे याद होता था, नंबर से याद नहीं होते थे। तो मुझे 10 तक याद होते थे, 11 12 में भूल जाता था, 11 भूल जाता था, कभी 17 भूल जाता था। तो मुझे अक्सर ये चीज़ें हल्की हल्की फ्लैशबैक मेमोरी वाली, या फिर मेरे फादर जब भी हम लोग ऐसे बात करते तो बताते हैं कि क्या क्या गलती होते थे हमसे। तो कहने का मतलब ये है कि आपने नंबर्स तो याद कर लिए 1 से लेके, आपको अगर मैं अभी आज के डेट में गिनूंगा, आप 8th स्टैंडर्ड में आ गए हो, तो आपको हजारों लाखों करोड़ों तक आप नंबर्स बता सकते हो और स्पेलिंग्स भी बता सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ नंबर की, कौन कौन से टाइप के नंबर होते हैं। यूजुअली आपने बचपन में 1 2 3 4 पढ़ा था, लेकिन नंबर्स भी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो जनरली आई हैव रिटन हियर, दैट इज देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर हियर। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता क्या है? कभी भी अगर मैं बात करूं, नेचुरल नंबर एक ऐसा नंबर है जो स्टार्ट होता है 1 से, यानी 1 से लेके 2 3 4 ऐसे करते करते तक जाऊं मैं। अगर आपको पता होगा कि हमारा जो नंबर है वो इनफाइनाइट है, हमको पता ही नहीं है। मुझे एक बात बताओ, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द लास्ट नंबर, जैसे हम लोग बोलते हैं अल्फाबेट्स में सबसे लास्ट चीज क्या, हम लोग बोलते हैं जेड। जेड इज द लास्ट, फर्स्ट ए जेड पे खत्म हो जाता है, ये हमारा लास्ट है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हम लोग को पता है कि ये उसका लास्ट है, लेकिन हमें नंबर्स का पता नहीं। हम लोग बोलते हैं ना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आप बोलते जाओगे, आपका जिंदगी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये नंबर्स कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि ये नंबर्स का लास्ट जो डिजिट है या फिर लास्ट जो नंबर है वो आज तक किसी ने बनाया नहीं, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कोई बना पाएगा, क्योंकि जैसे हमारा ब्रह्मांड यूनिवर्स एक अनंत है, यानी कि एक इनफाइनाइट है, उसी प्रकार ये जो नंबर्स भी होते हैं ये होता है इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट को ऐसे सोते हुए 8 से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली आपको पता है 8 को हम लोग 8 बोलते हैं, लेकिन इसको अगर सुला दो, ठीक है, इसको अगर सुला दो एक ऐसा, ठीक है ना, मतलब एक तरीके से ऐसा बना दो, दैट इज इन्फिनिटी, ठीक है। क्या है? 2 जीरो बना देना है चिपका के, दैट इज द इन्फिनिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस सिंबल को हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं, यानी ये अनंत है, ठीक है। तो 1 से लेकर अगर कोई नंबर स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 से लेके जाते जा रहे इनफाइनाइट तक, तो ऐसे नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? नेचुरल नंबर। ये सब आपने पहले पढ़ा हुआ है आगे 7th स्टैंडर्ड में।
अगला है होल नंबर, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, तो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते 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 कहां तक जाएगा, अगेन इंफिनिटी तक जाएगा। तो अगर आपको कोई पूछेगा व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, तो सिंपल सा फंडा क्या है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है इंफिनिटी तक। समझ में आया। अगला है इंटीजर्स, ये आपके लिए नया है, लेकिन ये भी आपको पता है, नया है लेकिन फिर भी पता है क्यों, क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं। अब यूजुअल तौर पे क्या होता है, आपने अभी जो नंबर्स देखे वो जनरली 1 से लेके देखे, 0 से लेके देखे, लेकिन कभी 0 के पीछे जाके देखा है कि 0 के पहले भी कुछ नंबर्स होते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव नंबर्स। तो यूजुअल तौर पे आपको पता है 0 एक नंबर होता है, उसके आगे बढ़ोगे तो 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, ऐसे करते करते हम लोग जाते हैं आगे, ठीक है, इनफाइनाइट तक। कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं, आगे वाले नंबर्स को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव नंबर। लेकिन 0 के पीछे भी नंबर होते हैं, जैसे मैंने बोला 0 के पहले क्या आ जाएगा, -1, उसके पहले क्या आ जाएगा, -2, उसके पहले क्या आ जाएगा, -3, और ये ऐसे करते करते कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। तो यहां पे 0 से आगे बढ़ जाओ पॉजिटिव डायरेक्शन में, राइट हैंड की तरफ, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6, दैट इज द पॉजिटिव नंबर वी कैन से। एंड 0 के पहले चले जाओ, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 करते जाओगे इनफाइनाइट तक, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ नेगेटिव नंबर। तो इस पूरे नंबर सिस्टम को, इसको ही हम लोग बोलते हैं दैट इज नथिंग बट द इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होता है, इट इज समेशन ऑफ, वी कैन से इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज अ नेगेटिव नंबर। समझ में आ रहा है। इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव नंबर्स भी है उसमें, 0 भी है उसमें, नेगेटिव नंबर्स भी, दैट इज द इंटीजर्स। अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपका पूरा चैप्टर उसके ऊपर बेस है, वो क्या है, वो है आपके लिए रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर होता क्या है, एक छोटा डेफिनेशन है इसलिए मैंने लिखा हुआ है। रैशनल नंबर का डेफिनेशन ये होता है कि द नंबर्स ऑफ द फॉर्म m अपॉन n, यानी m डिवाइड बाय n। तो अगर कोई भी ऐसा नंबर है जो m अपॉन n के फॉर्म में है, उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। और इसमें कंडीशन ये है कि n कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, n नॉट इक्वल टू 0। अब इसके एग्जांपल्स हम स्टडी करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, m अपॉन n कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 क्या है, m अपॉन n के फॉर्म में, मतलब समथिंग फ्रैक्शन में होना चाहिए, अपॉन में होना चाहिए। लेकिन कंडीशन ये है कि n यानी नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर 2 है और नीचे डिनोमिनेटर आपने 0 ले लिया, तो 2/0 इज नथिंग बट व्हाट, इंफिनिटी। एनीथिंग अपॉन 0, कोई भी नंबर उसके नीचे अगर 0 आ गया तो वो इंफिनिटी बन जाता है, और इंफिनिटी बन जाएगा मतलब वो एक रैशनल नंबर कैसे हुआ, वो नहीं हो सकता ना रैशनल नंबर। तो आपको वो चीज ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा है बच्चा, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, दैट इज दिस नंबर, कुछ भी हो सकता है। अगर अपॉन में है, कोई भी फ्रैक्शन में है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, फर्क सिर्फ इतना है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज द रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है, एनी नंबर इन द फ्रैक्शन फॉर्म, इन द m अपॉन n फॉर्म, बट कंडीशन इज द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और वी कैन से द n विल नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया, यहां तक सिंपल है। तो ये पूरे चैप्टर का ना बेसिक फंडा आपको समझ में आ गया। अब ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी है। अब इसी के बेस पे हम सीधा सीधा बढ़ते हैं हमारे किसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक क्या है हमारा, अगर आप देखोगे, दैट इज नथिंग बट टू शो द रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। हम लोग को रैशनल नंबर को शो करना है नंबर लाइन पे, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि रैशनल नंबर होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रैशनल नंबर आपको पता चल गया कि होता क्या है, लेकिन ये ऑन अ नंबर लाइन क्या है, तो आपको ये चीज मैं सिखाता हूं, ठीक है। ये चीज ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन लेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूं। सीधा लाइन दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, यस, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं लाइन को कलर कर देता हूं, या फिर थोड़ा मोटा कर देता हूं, चाहिए तो आपके लिए, ठीक है। चलो व्हाइट कलर में ले लेता हूं, मस्त एकदम, और बड़ा कर दूं क्या, चलो और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है, इस पे कुछ मुझे ड्रॉ करना है। लेट सपोज आई एम टेकिंग रेड कलर और पिंक, चलो रेड ले लेता हूं, पिंक ले लेता हूं, चलो ठीक है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली बीचों बीच यहाँ पे एक पॉइंट मान लेता हूं मैं, एक अंदाजा के हिसाब से, एक मैंने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। और ये जो बीच वाला पॉइंट होगा ऑब्वियसली क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। बीच वाला पॉइंट क्या होगा, 0 होगा। उसके अगर राइट की तरफ बढ़ूंगा तो 0 के बाद 1 आएगा, उतने ही डिस्टेंस पे 2 आएगा, उतने ही डिस्टेंस पे 3 आएगा। या आप स्केल से 1 सेंटीमीटर के गैप पे मार सकते हो। आप जब अपने नोटबुक में बना रहे होंगे तो ये जो नंबर सिस्टम या फिर नंबर लाइन जिसको बोलते हैं, ये जो बनाने जा रहा हूं इसको बोलते हैं नंबर लाइन। ये नंबर लाइन को आप कैसे ड्रॉ करोगे, एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, एक बीच का पॉइंट ले लो 0, और उसके आगे 1 सेंटीमीटर का लाइन खींचते जाओ। मतलब स्केल आप रख रहे हो, समझ यार। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं आपको, जैसे मेरे पास रूरल है, रूरल जो भी बोलना है बोल रहा है, देखो ना बोलने के लिए बहुत तकलीफ होता है, ठीक है। ये रूरल है, तो यहाँ पे 0 है, फिर 1 पे एक लाइन, 2 पे एक लाइन, 3 पे, ऐसा करते जाओ। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा बच्चा, इससे ये होगा कि आपके पास मिलते जाएंगे नंबर्स। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये
जाते रहेगा, इनफाइनाइट तक जाते रहेगा, ऐसा समझ लो, जाते रहेगा, मुझे पता नहीं। उसी के जैसा जैसे ये हमने आगे बनाया वैसे पीछे भी बनेगा। तो जितना ये डिस्टेंस है, मतलब 1 सेंटीमीटर आपने स्केल में लिया होगा, तो ये भी 1 सेंटीमीटर, अंदाजा मैं हाथ से बना रहा हूं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, समझ जाना। तो 0 के पहले -1, के पहले -2, के पहले -3, के पहले -4, के पहले -5, जाते जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये बन गया मेरा नंबर लाइन, इसी को बोलते हैं नंबर लाइन। लेकिन नंबर लाइन पे हमें क्या करना है, टू शो रैशनल नंबर। तो फॉर एग्जांपल कि रैशनल नंबर हम ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम रैशनल नंबर आपके कुछ दिए हुए हैं, क्वेश्चंस हम जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझेगा, लेकिन इसको भी समझ लो। रैशनल नंबर समझ लो दिए हुए हैं, एग्जांपल के तौर पे आपको दिया हुआ है 4/3 माइनस 5/3, ठीक है, और -2/3। एक और नंबर ले लेता हूं, लेट सपोज 7/3, ठीक है, ये नंबर मैंने ले लिया। अब करना क्या है, हमको क्वेश्चन एग्जाम में कैसा पूछता है, हमको एग्जाम में पूछता है कि शो द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। मतलब क्या बोलता है कि रैशनल नंबर आपको कुछ दिया है, जैसे ये रैशनल नंबर है, जैसे मैंने आपको समझाया था कि रैशनल नंबर मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन अपॉन में होना चाहिए, मतलब m/n के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में, जैसा बोल लो उसके फॉर्म में होना चाहिए। बस कंडीशन ये है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल। अब इसको हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। तो यार अगर आपको कोई बोल दे कि मुझे 5 नंबर को नंबर लाइन पे दिखाना है, तो आप बोलोगे कि ये रहा 5, ये रहा मेरा 5, ये मेरा नंबर लाइन पे। कोई मुझे पूछेगा कि -3 को नंबर लाइन पे दिखाओ, तो मैं बोलूंगा ये रहा -3, दिखा दिया। कोई मुझे पूछेगा कि भैया 4 दिखाओ, तो मैं दिखा दूंगा कि ये मेरा 4 है। मतलब कोई अगर एक प्रॉपर नेचुरल नंबर हो या फिर होल नंबर हो, उसको कोई बोलेगा कि नंबर लाइन पे दिखाओ, तो मैं दिखा सकता हूं इजीली। लेकिन ये तो भाई फ्रैक्शन में, तो यहां पे तो कहीं फ्रैक्शन दिख रहा नहीं है, तो ये 4/3 को कहां दिखाऊं मैं, 4/3 कहां आएगा बताओ। ये तो मैंने दिखा दिया ना कि यार 5 मेरा, ये रहा 5, ये रहा मेरा 4, ये रहा मेरा -3, ये मैंने दिखा दिया, करेक्ट है। लेकिन ये जो रैशनल नंबर है उसको मैं दिखाऊं कैसे, तो ये हमारे लिए एक नया चैलेंज है। क्या है बच्चा, एक चैलेंज है। तो इसको कैसे लेना है, तो इसके लिए एक स्टेप होता है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले लूं सबसे पहले, उसके पहले के लिए क्या होता है बच्चा, एक स्टेप होता है। तो आपको करना क्या होता है, मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं, देखो ध्यान से। करना क्या होता है, सबसे पहले आपको चेक करना होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। आपको नंबर्स जो दिए रहेंगे उसका डिनोमिनेटर चेक करना होता है। और यूजुअल तौर पे जो भी आपको एक एग्जांपल दिया रहेगा उसके सारे के सारे डिनोमिनेटर सेम दिए रहेंगे यूजुअल तौर पे, मतलब 99% केस में आपको हर एक के डिनोमिनेटर सेम मिलेंगे। तो ये सभी के डिनोमिनेटर सेम है। क्या दिया हुआ है, 4/3, -5/3, -2/3, 7/3, सेम है। तो आपको पता चल गया कि सभी के डिनोमिनेटर क्या है, 3। तो मैंने लिख दिया डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 3। और डिनोमिनेटर से सबसे बड़ा चीज हमें मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है कि अगर आपका जो भी डिनोमिनेटर दिया रहेगा तो आपको क्या करना है अगले स्टेप में, कि डिवाइड ईच यूनिट इन, जितना डिनोमिनेटर दिया रहेगा, इधर कितना दिया है 3, तो 3 इक्वल पार्ट्स। आपको क्या करना है, क्या करना है, जितना भी डिनोमिनेटर रहेगा, समझ लो यहां पे 3 डिनोमिनेटर है, तो उतने पार्ट्स में हर एक यूनिट को इक्वली डिवाइड करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब 0 से लेके 1 जो है ना, ये एक यूनिट है, ये 1 से लेके 2 एक यूनिट है, ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है, ये एक एक यूनिट है। जो भी गैप दिख रहा है ये एक एक यूनिट है। उस एक एक यूनिट को हम लोग को 3 इक्वल हिस्से में डिवाइड करना है, क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर 3 है। कहीं पे डिनोमिनेटर 4 रहेगा तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, कहीं पे 7 दिया रहेगा तो 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। समझ में आया। तो यहां पे कितना है भाई, सिर्फ 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो आप स्केल ले लो, आप स्केल ले लो और कोशिश करो ये मापने की भाई, कि अगर आपने ये 1 सेंटीमीटर लिया था तो 3 इक्वल पार्ट में, मतलब 1 सेंटीमीटर का डिवाइड बाय 3 करो तो 0.3, 0.3, 0.3, मतलब लगभग एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। तो इससे क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3, मतलब ये 3 हिस्से में डिवाइड हो गया। उसी प्रकार 1, 2, 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया, 1, 2, ये भी 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो वैसे हर एक के बीच में 3-3 हिस्सा लगा देना है आपको, ठीक है। यहां पे भी 3-3 हिस्सा हो गया। आपने क्या किया, बस कुछ पॉइंट्स ऐड किए अपने पेंसिल की हेल्प से, ठीक है, जिससे आपके 3 हिस्से जो है बन गए। कैसे 3 हिस्से बन गए, देखो ये 0 से 1 के बीच में देखो कितने हिस्से बन गए, देखो ध्यान से। एक ये हिस्सा, एक सेकेंड, एक ये हिस्सा, एक ये 2 हिस्सा, ये 3 हिस्सा, तो मतलब 3 हिस्सा। यहां पे भी एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा, एक हिस्सा, 3 हिस्सा, 1, 2, 3, मतलब हर एक में मैंने क्या कर दिया है, 3-3 हिस्सा जो है वो लगा दिया है। समझ में आ गया क्यों मैंने 3-3 हिस्सा किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 दिया हुआ था, तो इसीलिए हमको 3 करना है। अब मैंने कर दिया, अब हमारा असली खेल शुरू होता है, जो कि हमें रिप्रेजेंट करना।
हमें क्या करना है बच्चा, यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है ना, इसीलिए तो हम लोग आए हैं कि टू शो द रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, मतलब इन रैशनल नंबर्स को हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। तो पहला है 4/3, तो 4/3 कैसे दिखाओगे, 0 ये रहा, उसके बाद 1 आएगा, ये 1 नहीं आएगा क्योंकि अब ये अपॉन 3 में कन्वर्ट हो गया है, सब चीज क्या हो गया है, अपॉन 3 में कन्वर्ट हो गया है, मतलब ये 0/3 है, ये 1/3 है, ये 2/3, ये 3/3, ये 4/3, तो हमको दिखाना क्या है 4/3, तो 1 2 3 4 ये चौथे नंबर का पॉइंट है, मतलब ये आपका जो पॉइंट है ये आपका बन गया 4/3। खत्म कहानी। इसका कुछ नाम देना है तो दे सकते हो, लेट सपोज मैंने नाम दे दिया ए, तो ए मेरा क्या बन गया 4/3। अगला है -5/3, अब माइनस मतलब जीरो के पहले जाना है, जीरो के इस तरफ राइट साइड में पॉजिटिव होता है, जीरो के इस तरफ लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है, ये याद रखना। -5/3 बोला है मतलब आपको इधर से काउंट करना है, तो ये मेरा पहला पॉइंट है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका क्या बन गया -5, नीचे लिखा करो, हमेशा कोशिश करना नीचे लिखने के लिए, ये -5/3, ये पॉइंट को आप बी नाम दे सकते हो, तो आपका -5/3 मैंने दिखा दिया, शो कर दिया, शो करना मतलब दिखाना कि ये देखो मेरा ये पॉइंट है। अगला है -2/3, तो -2 मतलब ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये हो गया मेरा -2/3, समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया -2/3। ऐसे अगला क्या है 7/3, तो 7 किधर आएगा, पॉजिटिव वाले साइड में आएगा, तो ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, तो ये वाला जो पॉइंट है मेरा ये क्या बन गया 7/3। तो इस तरीके से कोई भी नंबर लाइन दिया हो, कोई भी नंबर लाइन दिया हो, कितने भी खतरनाक रैशनल नंबर देने हो, दिए होने दो, आप उसको यहां पे एक इजी तरीके से प्लॉट करके दिखा सकते हो। ये मैंने आपको यहां पे समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूं कि हाउ टू शो रैशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट की तरफ, जो कि होगा हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1। शुरू करें, तो ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बोल रहा है शो द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन, जो भी नंबर दिया है उसको नंबर लाइन पे दिखाना है। तो पहला नंबर देख रहे हो, ये दिया हुआ है 3/2, 5/2, -3/2, और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि जो भी एग्जांपल दिया रहेगा यूजुअल तौर पे सभी के डिनोमिनेटर सेम दिए रहेंगे, क्योंकि देना ही पड़ेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर लाइन पे दिखाना है आपको, तो नंबर लाइन पे दिखाना है, नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मस्त एक क्या लेता हूँ, लंबा सा लाइन खींच देता हूँ। आप लोग स्केल से क्या करोगे, स्केल और पेंसिल से एक लंबा लाइन खींच दोगे, ठीक है। उसके बाद बीचों बीच एक वैल्यू ले लो, 0 ले लिया, उसके इस तरफ प्लॉट कर दो 1 2 3 4, या फिर आपको मैं ना स्केल से करके दिखाता हूं, चलो इस बार ना स्केल से दिखाता हूं, आपको ज्यादा इजी लगेगा, ठीक है, ठीक है, बहुत इजी लगेगा आपको, टेंशन मत लेना। ओके, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे मैं 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 पॉइंट ले रहा हूं, ध्यान देना, ये एक, ठीक है, ये 2, सॉरी 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लेना है ना, आप करना 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सेम उसी प्रकार यहां पे ले लेता हूं, देखो यहां पे मैं एक पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, ये मैंने ले लिया है, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई भी दिक्कत हुई होगी आप लोग को, ठीक है। चलो अब ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। नंबर लाइन मैं थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे भी -1 -2 -3 -4 -5, अगेन आगे ले लो -6, जो भी लेना है ले लो, ये हमने ड्रॉ कर दिया, दैट इज द नंबर लाइन, ये मैंने नंबर लाइन को ड्रॉ कर दिया, एरो बना देना ऐसा एरो, ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ हो गया। अब जैसे मैंने बोला ये नंबर को मुझे यहां पे प्लॉट करना है, तो उसके लिए अगेन मेरा एक मेथड है, इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूं, पहले मेरा मेथड है, क्या मेथड है मेरा बच्चा, जानता हूं मैं, इसको हम लोग को लिखना होता है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर, यहां पे डिनोमिनेटर कितना है भैया, डिनोमिनेटर इज 2, तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड ईच यूनिट इन, 2 है डिनोमिनेटर तो 2 इक्वल पार्ट्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो मतलब हर एक को मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 2 पार्ट मतलब आधा आधा करना पड़ेगा इन शॉर्ट,
तो 0 से 1 को मेरे को ये पूरे को मुझे दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो मतलब बीचों बीच एक लाइन खींच दो, बीचों बीच एक लाइन खींच दो, बीचों बीच एक लाइन खींच दो, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, फिर यहाँ पे भी सेम, इसके बीच में, 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 इसके बीच में। मतलब मैंने हर एक को दो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्यों दो पार्ट में? क्योंकि डिनोमिनेटर मेरा 2 है। अब मुझे इन सभी रैशनल नंबर्स को प्लॉट करना है। अब प्लॉट करने के लिए मैं ले लूंगा एक नया कलर, ठीक है, चलो ले लिया। अब मुझे क्या करना है, 3/2 को प्लॉट करना है। तो 3/2 किधर रहेगा? जैसे मैंने बोला पॉजिटिव है तो 3/2 मतलब इस तरफ आएगा, तो 0 ये रहा, मेन वाला 0 ये रहा। और उसके बाद जो पहला पॉइंट है ये पहला हो गया फर्स्ट, और ये सेकंड। हमारा क्या है 3/2, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो ये हो गया मेरा, ये पॉइंट क्या हो गया 3/2। इसका नाम रख सकते हो ए। समझ में आ गया? उसी प्रकार अगला है 5/2। तो जैसे ये 3/2 है, ये 4/2 है, तो ये बन गया मेरा 5/2। ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा 5/2। इसका नाम क्या रख सकते हो बी। समझ में आएगा कितना इजी आप खुद देख पा रहे हो। और अगला है -3/2, मतलब इस तरफ बनेगा, तो ये 1, ये 2 और ये 3, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा मेरा -3/2। ऊपर ही लिख देता हूँ फिलहाल में, आप लोग नीचे लिखना कोशिश करना, नीचे लिखने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, तो मैंने चलो आ देता हूँ, इसको सरकाना पड़ेगा। क्या बन गया मेरे लिए -3/2, का नाम सी रख लेते। तो इस तरीके से आपने जो भी दिए हुए क्वेश्चन थे उसको इजीली तरीके से हमने नंबर लाइन में प्लॉट करके दिखा दिया है। करेक्ट है? कितना इजी है देख पा रहे हो आप लोग खुद ही, इजी है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझो, 7/5 -2/5 -4/5, ठीक है, दिख रहा है आपको क्या है? इसको हम लोग को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। लाइन खींच देता हूं मैं लंबा सा, मस्त एकदम चकाचक। बीच में एक पॉइंट ले लेता हूं, दैट इज 0, 1, 2। और हमेशा याद रखना एक चीज, ये जो भी डिस्टेंस है वो सभी डिस्टेंस सेम होनी चाहिए जब आप स्केल से बना रहे होंगे। तो चाहे 1 सेंटीमीटर का गैप ले लो या फिर 2 सेंटीमीटर का गैप ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन सभी के डिस्टेंस सेम होने चाहिए। तो 3, 4, 5 ये मैंने ले लिया, यहाँ पे एरो मार दो, यहाँ पे भी सेम उसी प्रकार, जितना ये है उतना ही। मैं तो अपने हाथ से बना रहा हूँ तो थोड़ा बहुत अंदाजा इधर उधर होगा, लेकिन आप लोग स्केल से बनाना। -1, -2, -3, -4, चलो कोई बात नहीं, ये हो गया। अब हमें 7/5 है, -2/5, -4/5, मतलब नीचे आप चेक करोगे डिनोमिनेटर सभी के, जैसे मैंने हमेशा बोला है आपको डिनोमिनेटर चेक किया करो, तो डिनोमिनेटर सभी के जो है वो दिए हुए हैं 5। डिनोमिनेटर इज 5, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड ईच यूनिट, हर एक को ईच यूनिट डिवाइड करना है इन 5 इक्वल पार्ट्स। हमें क्या करना है 5 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। ऐसे करोगे 5 इक्वल पार्ट। अब लेट सपोज कि आपने ये 1 सेंटीमीटर का गैप रखा था आपने स्केल के हिसाब से, तो आपने स्केल लिया है, कहाँ गया भाई मेरा स्केल, मैं दिखाता हूं आप लोग को। ये स्केल था तो समझ लो कि इसके और इसके बीच में आपका कितना था 1 सेंटीमीटर का आपके हिसाब से गैप था। तो अब मैं क्या करूंगा 1 सेंटीमीटर को 5 से डिवाइड करूंगा, मतलब 0.2, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 हिस्सा हो गया। वैसे 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार यहाँ पे भी ये 1, ये 2, ये 1, 2 तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा और ये पांचवा हिस्सा। देखो मेरा थोड़ा बहुत इधर उधर बन रहा है क्योंकि मैं अपने हाथ से बना रहा हूं, मेरे पास कोई स्केल से ऐसा मेजर करके नहीं बना रहा हूं, आप लोग स्केल से मेजर करोगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 हिस्सा हो गया, फिर 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। समझ लो इतना मैंने बना दिया। अब मुझे प्लॉट करना है 7/5, पहला नंबर है मेरे लिए 7/5। तो मैं एक नया कलर ले लेता हूं, कौन सा लूं, ग्रीन ले लूं, चलो ठीक है। 7/5 मुझे प्लॉट करना है, बताओ 7/5 किधर बनेगा, ये 0 है, इस तरफ बनेगा, तो ये पहला लाइन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब ये वाला मेरा क्या आ रहा है 7वें नंबर पे आ रहा है। सेकंड कलर, ये वाला पॉइंट क्या आ रहा है 7वें नंबर पे आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 7/5 लिखेंगे और इसका नाम रख दो ए। कुछ भी नाम रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, दिख रहा है। तो ये हो गया मेरा 7/5। अगला है -2/5, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये हो गया आपके लिए -2। पीछे की तरफ जा रहे हैं ना, तो ये हो गया आपके लिए -2/5, इसका नाम बी रख दो, ठीक है। वैसे ये तीसरा -4/5, तो ये 2/5 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये वाला जो पॉइंट है आपका ये क्या बन गया, दैट इज -4/5 और इसका नाम रख दो सी। तो इस तरीके से आपको प्लॉट करना है, अच्छी तरीके से थोड़ा जूम कर लेना, अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा तो वीडियो जूम होती है, यूट्यूब की सारी वीडियोस अभी जूम होती है, आपको पता है ना, तो जूम करके देख सकते हो कि किस तरीके से हमने प्लॉट किया। तो आपको ऐसे ही कोई भी गिवन एग्जांपल अगर आपको दिया है तो आपको इस तरीके से प्लॉट करके दिखाना है। क्लियर है बच्चा, समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है। चलो अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। क्या बोल रहा है अगला एग्जाम्पल, -5/8 11/8,
अब अगेन रूरल क्या बोलते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे लंबा सा मैंने नंबर ले लिया है, बीच में एक 0 डाल दूंगा, 1 2। अभी 8 में डिवाइड करना है तो थोड़ा बड़ा बड़ा गैप लो। आपको पता है नीचे 8 है, पहले पहले लिख दो, अगर आपको है ऐसा तो लिख दो पहले। यहाँ पे डिनोमिनेटर अगर आप चेक करो, अगर आप देखोगे डिनोमिनेटर तो 8 है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड ईच यूनिट इन 8 इक्वल पार्ट्स। क्या करना पड़ेगा भैया, इस बार 8 इक्वल पार्ट्स में मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब जो 0 से 1, 1 से 2 के बीच में जो गैप है उसको 8 बार, मतलब 8 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो थोड़े बड़े बड़े बनाता हूं, ठीक है, बड़े बड़े बनाता हूं। तो 0 यहां पे, 0 यहां पे 1 बनाता हूं, यहां पे 2 बनाता हूं, ठीक है, ऐसे बनता जाएगा आगे। जैसे यहां पे -1 बनाता हूं, ठीक है, यहां पे -2 बनाता हूं, और ऐसे चलता जाएगा। अब जैसे इसमें बोला है कि मुझे इसको 8 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो 8 हिस्सा मतलब क्या, 8 हिस्सा मतलब 0 से 1 के बीच में 8 हिस्सा, मतलब 7 लाइन आपको खींचनी पड़ेगी, तब जाके 8 हिस्सा बनेगा, ठीक है। 7 लाइन खींच दो, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल हिस्से कितने हो गए, देखो, एक हिस्सा, 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हिस्से हो गए, 8 हिस्से मैंने बना दिया। उसी प्रकार वहां पे भी, ठीक है, 8 हिस्से बन गए, और आगे भी बना सकते हो, यहां पे भी, ठीक है, यहां पे भी, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे मुझे प्लॉट करना है -5/8, -5, देखो ध्यान से, -5/8 को मुझे प्लॉट करना है। ध्यान देना बच्चा, ये 0 है, 0 के पहले जाऊंगा, इस तरफ जाऊंगा, लेफ्ट की तरफ जाऊंगा तो ही माइनस आएगा। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हमारा क्या है, 5/8 है, मतलब पांचवा नंबर। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये जो है ये मेरा कौन सा है दोस्तों, पांचवा नंबर है ना, ये वाला जो है ये मेरा पांचवा नंबर है। मतलब ये हो गया मेरे लिए -5/8 आ गया। अगला 11/8, 11 कहां से लाऊं, देखो यहाँ पे 0 इस तरफ जाना पड़ेगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये जो आ रहा है ये 11वें नंबर पे आ रहा है, तो ये बन गया मेरा 11/8। तो नाम देना है, सो इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, खत्म कहानी। तो इस तरीके से आपने -5/8 को और 11/8 को नंबर लाइन में शो करके दिखा दिया, बस दैट्स इट, खत्म कहानी। है कि नहीं इजी। तो आप देख सकते हो कितना इजी है। इसी प्रकार हम लोग बहुत सारी चीजें को, यानी कोई भी नंबर लाइन, कोई भी नंबर सिस्टम को आराम से कोई भी नंबर सिस्टम पे दिखा सकते हैं इजी तरीके से, और उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। क्लियर है, समझ में आ गया है। चलो एक आखिरी क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं, ठीक है, और हमारा ये प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा। तो ये जो है इसको मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूं, सेम उसी प्रकार आपको करना है। तो ये आपके लिए मेरी तरफ से होमवर्क, जैसे ये किया आपने 8 हिस्सों में डिवाइड किया, वैसे इसको 10 हिस्सों में डिवाइड करोगे। नंबर लाइन बनाओ, 10 हिस्सों में डिवाइड करो और इसको प्लॉट करके होमवर्क के तौर पे लेना है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे लेके चल रहा हूं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझो इसको, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझो। क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व द नंबर लाइन, मतलब आपको एक नंबर लाइन दिया हुआ, इन्होंने आपको एक नंबर लाइन दे दिया है और आपको बोल रहा है जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके सवाल के जवाब दो। बहुत ईजी होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन नंबर लाइन देख लो एक बार। नंबर लाइन है, ये 0 है और कितने हिस्सों में डिवाइड किया देख सकते हो, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, मतलब टोटल 4 हिस्सों में डिवाइड किया, मतलब डिवाइड बाय 4 आएगा, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में 4 आएगा। ये तो पता चल गया, कॉमन सेंस है। ये भी यहाँ पे पॉइंट्स के नाम भी दिए हुए हैं, कुछ पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन पहला क्या पूछा है, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। पॉइंट बी जो है उसमें कौन सा नंबर है, तो पॉइंट बी किधर है, ये रहा, ये आपको दिख रहा है, ये पॉइंट बी है मेरा। तो इसमें बोल रहा है कि विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी, यानी पॉइंट बी पे कौन सा नंबर आएगा। अब कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर आएगा, पहली बात तो 0 के इस तरफ है पॉइंट बी, तो मतलब निगेटिव में आएंगे, और 0 के बाद यहां से स्टार्ट होगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, तो ये कितने नंबर पे है, 10वें नंबर पे। तो मतलब -10 अपॉन कितना, कितने का मैंने बताया, कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो -10/4 इज द आंसर। तो विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, -10/4। तो आप लोग क्या लिखोगे कि पॉइंट बी, द नंबर इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी इज -10/4। समझ में आया, इजी है। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे चलो। क्या बोल रहा है, विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 3/4। अब आप देख सकते हो इसको बोलते हैं हम लोग मिक्स फ्रैक्शन। तो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ये 1 3/4 मतलब इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये 1 3/4 को कैसे लिखा जाता है, आपको पता है कैसे लिखा जाता है, 4 × 1
बराबर। ये वाला नीचे वाला नंबर साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है और ऊपर वाले से प्लस होता है, तो +3 डिवाइड बाई नीचे वाला नंबर, तो ये क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 + 3 7, तो 7/4। मतलब आपको इन शॉर्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर, ये तो ये नंबर का मतलब यही होता है, तो 7/4 कौन सा पॉइंट आएगा, तो 7/4 मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मतलब ये 0, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये रहा मेरा 7, ये है हमारा 7/4, तो 7/4 पे कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट है। हम लोग क्या लिखेंगे, इसका जो सही जवाब है वो है पॉइंट सी। क्या है इसका आंसर, पॉइंट सी। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा है विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 13/4, तो पॉइंट सी इंडिकेट्स द नंबर 13/4 और 7/4, जो कि दोनों का मतलब सेम है। समझ में आ गया। एक तीसरा और आखिरी क्वेश्चन जो इसमें पूछा हुआ है, आप देख पा रहे हो, जो कि बोल रहा है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पॉइंट डी जो है ये 5/2 को रिप्रेजेंट करता है क्या, तो पॉइंट डी किधर है, ये पॉइंट डी है, ये 5/2 को करता है क्या रिप्रेजेंट, देखो कैसे। ठीक है, अगर हम पॉइंट बी की बात करें, यहां पे लिखते हैं हम लोग, पॉइंट दिख रहा है आपको रेड कलर, हाँ रेड कलर दिख रहा है ना, तो पॉइंट डी की बात करें, पॉइंट डी की बात करें, कहां गए, पॉइंट डी है, ठीक है। तो पॉइंट बी फ्रॉम नंबर लाइन, पॉइंट बी फ्रॉम नंबर लाइन, ये इसका आंसर है, ठीक है। पॉइंट डी फ्रॉम नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स, या फिर इंडिकेट वी कैन से, ठीक है, ठीक है ना, इंडिकेट वर्ड यूज करना सही रहेगा, इंडिकेट्स नंबर, कौन सा नंबर इंडिकेट कर रहा है वो चेक करते हैं सबसे पहले। यहां पे 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी डी जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 10, और नीचे क्या आएगा ऑटोमेटिकली 4 आएगा, क्योंकि 4 हिस्सों में सब डिवाइड हो रहे हैं, ये सब अपॉन 4 में आएंगे। मतलब कौन सा नंबर इंडिकेट कर रहा है, 10/4 को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अगर आप 10/4 को ध्यान से देखोगे तो ये डिवाइड भी तो होगा, 2 5 10 और 2 2 4, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली 5/2, और हमें यही चीज तो बोल रहा है, क्या 5/2 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं यस। हम लोग क्या बोल सकते हैं, यस द स्टेटमेंट इज ट्रू, बिकॉज हमारा जो पॉइंट डी है, पॉइंट डी जो है ये क्या है, पॉइंट डी इंडिकेट्स नंबर 5/2, ये हम लोग को बता रहा है। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन था, ट्रू और फॉल्स पूछा था, हमने बता दिया भैया ट्रू है। तो ऐसे ही इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। बस यही था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पूरा का पूरा समझा के दे दिया है, और पूरा का पूरा कंसेप्ट प्लस आपका प्रैक्टिस सेट 1.1 इज गेट कंप्लीटेड टुडे। और ऐसे ही और लेक्चर्स लाते रहूंगा, 2-3 लेक्चर्स के अंदर ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारे साथ बने रहना। तो ये जो मेहनत है हमारा, कैसा लग रहा है जरूर से कमेंट करके बताना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, दबा के शेयर करो, अपने सभी 8वीं वाले को बता देना कि राहुल सर एक बार फिर से नया बैच, नया डिजिटल बोर्ड और इतना मेहनत करके फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए मैथ्स के वीडियोस और साइंस के वीडियोस जो कि आ रहे होंगे। तो प्लीज शेयर कर देना, और पहली बार चैनल पे आओगे तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।